नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। हिंदू 4 बच्चे करे पैदा। प्रदीप मिश्रा ये कहते नजर आए, एक बच्चा घर का एक राष्ट्र के लिए हो। प्रदीप मिश्रा ने यह बात भी रखी कि आखिर 4 बच्चे क्यों पैदा करने चाहिए। 2 बच्चे सनातन धर्म की रक्षा के लिए हो। बच्चों को लेकर जब कानून का सवाल आएगा तब देखेंगे। यह बात उन्होंने कही जब उनसे पूछा गया कि जो कानून है बच्चों के लिए उसको लेकर क्या वो अपनी राय रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को लेकर जब कानून आएगा तब देखेंगे। आने वाला समय अच्छा होगा, भारत हिंदू राष्ट्र है। प्रदीप मिश्रा ये कहते नजर आए। इसके अलावा इतना ही नहीं, वो यहाँ पर ही नहीं रुके। उन्होंने ये तक कहा कि लव मैरिज का विरोध नहीं है, लव जिहाद का विरोध करता हूं मैं। और इससे पहले भी लव जिहाद को लेकर वो कई बार अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। देखिए, बहुत जरूरी है। हमने अपनी भाषा में कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे खुद के लिए रखिए और एक सनातन धर्म की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखिए और एक राष्ट्र के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए सैनिक के रूप में दीजिए। क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी में जब एक ही घर में बच्चा होगा तो वो माता पिता को पूछेगा कि राष्ट्र की सेवा करेगा। तो राष्ट्र सेवा के लिए 2 बच्चे होना बहुत जरूरी है। लव जिहाद का विरोध है, प्रेम का विरोध नहीं है। देखिए, प्रेम विवाह में भी ऐसा होता है कि लड़का लड़की के अनुकूल होना चाहिए। भगवान राम जी सीता जी को ब्याहने के लिए गए, केवल धनुष यज्ञ का समय था, तब उस समय पर धनुष रखा हुआ था। तो जनक जी ने ये प्रसंग रखा ही क्यों था कि धनुष उठाएगा वो लड़की को ब्याह कर ले जाएगा, सीता जी को ब्याह कर ले जाएगा। उसका कारण केवल इतना था कि बाल्यावस्था में माता जानकी जी ने वो धनुष को उठा लिया था। तो जनक जी की बुद्धि में आ गया था कि धनुष उठाने वाला लड़का मिलना चाहिए जो इसके बराबर का हो। तो उसके अनुकूल देखा गया ना, तो करें विवाह मना नहीं है, परंतु मूल चीज़ ये है कि लड़का आप उस लड़की के अनुकूल हो। लड़की अच्छी पढ़ी लिखी है तो लड़का भी अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए। लड़की अगर सज्जन है तो लड़का भी सज्जन होना चाहिए। लड़की अगर खान पीन में नहीं है तो लड़का भी खान पीन में नहीं होना चाहिए। ये भी तो देखा जाता है। देखिए, धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म तो शुरू से चलता आया है। दशरथ जी महाराज के समय पर भी गुरुजन बैठते थे, जनक जी के समय पर भी गुरुजन बैठते थे। तो ये तो थोड़ा थोड़ा धर्म के साथ में राजनीति का क्रम चलता ही रहता है। हालांकि धर्म को राजनीति की जरूरत नहीं पड़ती, पर राजनीति को धर्म की जरूरत बहुत पड़ती है, जिससे उनका सत्मार्ग रहे और उनका मार्ग सुलभ हो सके। तो पंडित प्रदीप मिश्रा का ये बड़ा बयान सामने आया है। हिंदू 4 बच्चे पैदा करे, प्रदीप मिश्रा ये कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि एक बच्चा घर के लिए होना चाहिए और एक राष्ट्र के लिए होना चाहिए जो देश की सेवा में लगे। 2 बच्चे सनातन धर्म की रक्षा के लिए होने चाहिए। प्रदीप मिश्रा ये कहते नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बच्चों को लेकर जब कानून आएगा तब देखेंगे। चलिए अब आपको सुना देते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, बहुत जरूरी है। हमने अपनी भाषा में कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे खुद के लिए रखिए और एक सनातन धर्म की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखिए और एक राष्ट्र के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए सैनिक के रूप में दीजिए। क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी में जब एक ही घर में बच्चा होगा तो वो माता पिता को पूछेगा कि राष्ट्र की सेवा करेगा। तो राष्ट्र सेवा के लिए 2 बच्चे होना बहुत जरूरी है। तो आपने सुना प्रदीप मिश्रा द्वारा ये बात कही गई कि आखिर 4 बच्चों को क्यों पैदा करना चाहिए। उन्होंने ये बात कही कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, वो बात भी वो समझाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 2 बच्चे जो है वो घर के लिए होने चाहिए, जबकि 2 बच्चे सनातन और राष्ट्र की सेवा के लिए होने चाहिए। बच्चों को लेकर, कानून को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब कानून आएगा तब देखा जाएगा। आने वाला समय अच्छा होगा, भारत हिंदू राष्ट्र है। प्रदीप मिश्रा ने यह बात कही और साथ ही उन्होंने लव मैरिज का विरोध नहीं है, लव जिहाद का विरोध है, यह भी कहते नजर आए। देखिए, इससे पहले भी लव जिहाद को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी हैं और कई बार इस मुद्दे को भी उठाया है उन्होंने। तो 2 बच्चे सनातन धर्म की रक्षा के लिए होने चाहिए। उन्होंने कहा
और बच्चों को लेकर जब कानून आएगा तब देखेंगे, ये बात भी वो कहते नजर आए। कथावाचक प्रदीप मिश्रा का ये बड़ा बयान सामने आया है। कहीं 4 बच्चे पैदा करने की बात उन्होंने कही है। 2 परिवार के लिए और 2 सनातन धर्म के लिए होने चाहिए, जो सनातन धर्म की रक्षा करे, साथ ही राष्ट्र की सेवा में लगे। अगर केवल 1 बच्चा होगा तो अपने माता पिता की ही सेवा करेगा, उनका यह तर्क सामने आया। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। प्रदीप मिश्रा जी कह रहे हैं कि 4 बच्चे हिंदू को पैदा करने चाहिए, 2 बच्चे घर के लिए और 2 बच्चे सनातन और राष्ट्र की सेवा करने के लिए। क्या रिएक्शन है आपका? ये बेहतर और संत का कहना, तो संत के अपने विचारधारा रहते हैं, उनके अपने फॉलोअर हैं। लेकिन आज भारत के जनसंख्या विस्फोट को लेके ये बहुत बड़ी समस्या है। ये उनके निजी विचार है। हम संत जी का सम्मान करते हैं छत्तीसगढ़ की पावन धारा में, और वो उनके निजी विचार है। लेकिन देश और राष्ट्र के लिए आप देख रहे हैं, हम पानी की त्राही है, वायुमंडल साफ नहीं है, जमीन कम होते जा रहे हैं। तो ये उनका निजी विचार हो सकता है, और ये भारतीय जनता पार्टी का कोई ना ऐसा आइडियोलॉजी या कोई विचार नहीं है। तो वो संत जी का विचार है, वो अपने फॉलोअर्स के बीच में बात करते हैं, तो वो अपनी जगह है। रमता जोगी बहता पानी, जो कहता वो सही सही, तो वो अपनी जगह सही है। लेकिन अगर अर्थशास्त्र की बात की जाए, नीति और नियम की बात की जाए, तो अभी हम जनसंख्या विस्फोट से हम हुलहुलाए हुए हैं। तो ये अभी सही समय नहीं है कि हमारे और वापस हम एक जनसंख्या विस्फोट को सहन करें या हम देखें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं राजीव जी आप इससे असहमत हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से असहमत हूँ, लेकिन संत जी का स्वागत करता हूँ। वो जो भाषण सनातन के बारे में कहते हैं, बहुत अद्भुत बात कहते हैं, और छोटी सी बात में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। लेकिन राजीव जी, आपको नहीं लगता कि हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे उन्हें सुनने के लिए पहुंचते हैं? लेकिन अगर वो देश में इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, इस तरह की भाषण देते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, इतना प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो पढ़े लिखे वर्ग है वो जानते हैं कि एक बच्चे को पालने में बहुत तकलीफ होती है। स्कूल की फीस, और कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो जो पेरेंट्स हैं वो समझते हैं कि हमें जो जीवन का प्रबंध कैसे करना है, नियोजन कैसे करना है जीवन का। तो वो ठीक है, संत के श्रीमुख से हर बात तो लोग उसको अपने जीवन में चरितार्थ करते नहीं है। उन्होंने बात कही है कहीं ना कहीं पे कि सनातन का जिस प्रकार से अवमूल्यन हो रहा था, लोग धर्म छोड़ रहे थे, तो उसकी ओर उनका एक आह्वान है कि लोग 2 बच्चे अपने लिए पैदा करें, 2 बच्चे सनातन की रक्षा के लिए कैसे करें। तो उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, हम उनकी बात का नैतिक रूप से हम ठीक है, जो हर बात करते हैं, संत का हम सम्मान करते हैं, हृदय से सम्मान करते हैं। लेकिन ये बातें हैं, तो राजनीति में हर बात को ग्राह्य किया जाएगा या संत की हर बात को सुनी जाए, ऐसा अगर देश चलाने के लिए, नीति नियम के लिए, राज्य की नीति के लिए समाहित किया जाए, ऐसा संभव नहीं है। देखिए, लगातार जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे में ये तो कहीं ना कहीं देश के लिए भी खतरे की घंटी है, परेशानियों की घंटी है। और ऐसे में सीधे तौर पर प्रदीप मिश्रा जी कह रहे हैं कि राष्ट्र की सेवा के लिए 2 बच्चों को समर्पित जरूर करना चाहिए। राष्ट्र और हिंदुत्व को वो बेहद ज्यादा उजागर करते हुए, सनातन धर्म को उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, राष्ट्र के लिए तो अभी ये जरूरी है कि हम 2 हमारा एक। पहले कभी कांग्रेस में चलाया था, हम 2 हमारे 2। लेकिन वो तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर एक ही बच्चा होगा तो केवल वो अपने माता पिता की सेवा में ही लगा रहेगा, फिर राष्ट्र की सेवा और सनातन की सेवा कौन करेगा? नहीं, देखिए, संत जी के अपने विचार हैं, वो हर किसी को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और कई सारे जो मौलवी हैं वो भी कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है और हमें बहुत सारे बच्चे पैदा करना चाहिए जो इस्लाम के लिए कुर्बान हो जाए, बाकी अपने लिए करें।
तो ये देखिए, संत भी कुछ बात कहते हैं, कुछ ठीक है। लोग दूसरे तो धर्म के व्यक्तिगत लोग भी रूप से अपने आप धर्म को उनके इस तर्क से सहमत नहीं नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका अपना कीमती समय साझा करने के लिए।